और वापस रुख करते हैं दिल्ली की नजफगढ़ की खबर का, जहां एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस लड़की का मर्डर हुआ उसकी उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ रात में राजौरी गार्डन इलाके में डिनर करने गई थी। डिनर करने के बाद जब वो अपने घर के करीब नजफगढ़ पहुंची, तभी कार में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। लड़की मर्सिडीज कार में सवार थी और बताया जा रहा है कि गोली की आवाज लड़की की मां ने भी सुनी, क्योंकि वो घर से कुछ दूर पैदल चलती हुई जा रही थी। जब गोली चली, कार में उस वक्त एक ही लड़का मौजूद था। दूसरा लड़का कार से उतरा हुआ था। दोस्त और मां भागते हुए कार की तरफ गए। अंदर देखा, लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी, लेकिन दोस्त फरार था। जिस बंदूक से गोली चली वो बंदूक भी कार में ही पड़ी मिली। और ये भी आपको बता दें कि जो दोस्त मर्डर करने के बाद फरार हो गया वो भी नाबालिग ही था। फिलहाल पुलिस एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पुलिस ने कार और बंदूक को कब्जे में ले है UK 07BW 0002। तो इस शख्स की तलाश है जो कि दोस्त बताया जा रहा है उस लड़की का। हमारे संवाददाता जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या और खबर मिल पा रही है इस लड़के के बारे में? क्यों ये जो शख्स है ये उस लड़की के साथ उस वक्त मौजूद था? किस तरह की इनकी दोस्ती थी? जी देखिए, इस पूरे मामले में से जो हमारी जानकारी मिली है, शुभम जो है वो अपने दोस्त योगेश के साथ, योगेश की मर्सिडीज बताई गई है और जो मौके से जो पिस्टल बरामद हुआ वो भी योगेश का बताया गया है। ये लोग कल मंगलवार के दिन दिल्ली के राजौरी गार्डन में दोपहर में खाना खाने के लिए गए थे। उसके बाद वहां से द्वारका इलाके में उन्होंने कुछ शॉपिंग की। उसके बाद वापस वो जो 17 साल की वो लड़की है वो और योगेश और शुभम दोनों वापस लौट रहे थे। तीनों इसी बीच जहां पे नजफगढ़ के पास ही उस लड़की का घर है, उससे कुछ दूरी पर, जैसा कि उस बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि उन्होंने फोन किया ये जानने के लिए कि अभी लेट हो रहा, आखिर उनकी बच्ची अभी तक पहुंची क्यों नहीं। तो फोन पे ये बात हुआ कि वो लोग थोड़ी देर में ही बस नजफगढ़ पहुंचने वाले हैं। इसी बीच घर से कुछ दूरी पर जब उनकी मां बात करते करते घर के बाहर आ गई इस फिक्र में कि बेटी लेट क्यों हो रही है, इसी दरमियान उनका ये कहना, उन्होंने पुलिस को ये बताया कि एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। हालांकि गाड़ी में जो शुभम, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है, शुभम उस वक्त गाड़ी में मौजूद था। जो योगेश शुभम का दोस्त था, जिसकी मर्सिडीज है, जिसकी पिस्टल है, जो डैशबोर्ड में रखा हुआ था पिस्टल, योगेश गाड़ी से बाहर उतरकर बाहर की तरफ था। इसी बीच गोली चलने की आवाज आती है और जब उनकी मां गाड़ी तक पहुंचती हैं तो जो योगेश और जो बच्ची है वो मर्सिडीज के पीछे वाले सीट पर बैठी हुई मिलती है, जिसे गोली लगी हुई होती है। इसी बीच योगेश और उनकी मां उस लड़की को अस्पताल के लिए ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल के बीच ही उस लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन इस पूरे दरमियान जो शुभम है वो वहां से फरार रहता है। जिस वक्त गोली की आवाज चली उसके बाद से जब उनकी मां उस मर्सिडीज गाड़ी तक पहुंचती तो देखती है कि जो शुभम है, जो उस वक्त गाड़ी के आगे वाले सीट पे बैठा हुआ था, ये बताया जा रहा है वो वहां से फरार था। लेकिन उनका जो साथी शुभम का योगेश, दोस्ती कितनी पुरानी थी और क्या इस लड़की की मां को पता था कि वो इन 2 दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही है? जी देखिए, जिस तरह से लड़की की मां ने ये बताया कि 7:30 बजे उस बच्ची से उनकी फोन पे बात हुई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो शुभम और एक दूसरे जो शुभम का दोस्त है योगेश उनके साथ हैं, वो वहां से लौट रहे हैं द्वारका से घर की तरफ। तो अमूमन कहीं ना कहीं उनकी मां को ये पता था कि उनकी बच्ची अपने दोस्त के साथ गई है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला कैसे हुआ, क्यों गोली मारी गई, क्या वजह है, ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन साथ ही जो लड़की के पिता है वो यहाँ पर थाने में मौजूद है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी तरह की कोई ऐसी बात थी जो उनको पहले से पता है, क्योंकि किसी 17 साल की लड़की को गोली मारी गई है, वो अपने में सबसे बड़ी बात है। आखिर क्या वजह थी? फिलहाल लड़की के जो पिता हैं वो अभी कैमरे पे बात नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्द ही कुछ ही देर में इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा कि आखिर उस 17 साल की लड़की को गोली क्यों मारा गया। वो फरार दोस्तों के बारे में और कुछ पता चल पा रहा है?
जी देखिए, हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि शुभम के बारे में पुलिस को कुछ जानकारी मिल गई है और जल्दी पुलिस का कहना है कि वो पुलिस उस शुभम को हिरासत में ले सकती है, लेकिन अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो योगेश है, योगेश से लगातार जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। जी जावेद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और इस बीच हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि एक सुधार हम करना चाहेंगे कि शख्स की जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई, जो कि आरोपी है, ये नाबालिग नहीं है, ये बालिग है, इसलिए अब हमने आपको इसकी तस्वीर भी दिखाई है। बढ़ते आगे।